नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन रफ्तार जिस लिहाज से नजर आ रही है वो चिंताजनक जरूर दिखाई दे रही है। मौत के मामले कम आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां एक्टिव केस 2500 के पार चले गए, वहीं 1 से 28 अप्रैल के बीच में 29 लोगों की मौत हो गई है। मतलब छत्तीसगढ़ में हर रोज कोरोना से एक ना एक संक्रमित की मौत हो रही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले केस ज्यादा क्यों हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ता मौत का आंकड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। संक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और औसत हर रोज एक मौत खतरे की घंटी बजा रही है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर फोकस की जरूरत है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के कई तरीके के सवाल हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर कोरोना का ग्राफ हालांकि उस तेजी के साथ बढ़ता हुआ बेशक नजर ना आए, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो जरूर चिंता इस पर जाहिर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये हालात अभी भी ठीक नहीं है और इसको लेकर के स्थिति जो है आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक क्या हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज हो चली है और हर दिन संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ तो रहा ही है और साथ ही साथ मौत के जो आंकड़े हैं वो भी तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सभी चीजों को समझने के लिए जरा सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज हो चली है। हर दिन संक्रमण का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, मौत के आंकड़े भी अब डराने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो एक्टिव मरीजों का ग्राफ 2520 के पार चला गया है। रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। सभी 28 जिलों में एक्टिव मरीजों की मौजूदगी है। 1 से 28 अप्रैल मतलब 28 दिनों में छत्तीसगढ़ में 29 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के साथ साथ मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले हफ्ते 10 दिनों की ही बात करें तो 28 अप्रैल को 3 मौत, 27 अप्रैल को 3 मौत, 26 अप्रैल को 1, 25 अप्रैल को 1, 23 अप्रैल को 1, 21 अप्रैल को 3 और 20 अप्रैल को 2 संक्रमितों की मौत हुई। तो आंकड़े बता रहे हैं कि हर रोज छत्तीसगढ़ में कोरोना से किसी न किसी मरीज की मौत हो रही है। हालांकि जितनी भी मौतें हो रही हैं, उसके लिए कोमॉर्बिडिटी को भी एक फैक्टर बताया जा रहा है। अब ये कोमॉर्बिडिटी क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल जिन्हें पहले से कोई बीमारी होगी या जिन्हें लंबे समय से शुगर, किडनी, दिल की बीमारी है, उन्हें कोमॉर्बिडिटी पेशेंट कहा जाता है। कोरोना मृतकों में सबसे ज्यादा कोमॉर्बिडिटी पेशेंट ही थे। छत्तीसगढ़ में 1 से 28 अप्रैल तक 29 लोगों की मौत हुई है। इनमें से अधिकतर कोमॉर्बिडिटी पेशेंट बताए जा रहे हैं। तो अधिकतर कोरोना मृतक ऐसे हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। हालांकि फिर भी कोमॉर्बिडिटी का हवाला देकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, क्योंकि अगर कोरोना से मौत में कोमॉर्बिडिटी एक फैक्टर है तो ऐसे पेशेंट को लेकर कोई खास व्यवस्था करनी चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुकाबले स्थिति काफी नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश में कोरोना की बात करें तो एमपी में कोरोना के 250 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इसकी रफ्तार ज्यादा है। भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संक्रमण की दर मध्य प्रदेश में करीब 7% के आसपास है। तो मध्य प्रदेश में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के आंकड़े बता रहे हैं कि सावधानी बेहद जरूरी है। वहीं छत्तीसगढ़ के हालात बता रहे हैं कि कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लिहाजा संक्रमण को रोकने के लिए अब ठोस उपाय की सख्त जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। तो संक्रमण का जो आंकड़ा नजर आ रहा है वो जाहिर तौर पर एक बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में जिस रफ्तार के साथ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये एक परेशानी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के मन में डर भी है, लेकिन बहुत सारे एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है और सरकार का रोडमैप क्या है, क्या इसमें ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, ये सभी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ बीजेपी से नेता KC चौहान साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वंदना राजपूत जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा शुरुआत में MC मिश्रा सर आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस लिहाज से अभी संक्रमण के आंकड़े नजर आ रहे हैं,
अब ये बताया जा रहा है, ये दिख भी रहा है और हम इससे पहले भी कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर और खास करके छत्तीसगढ़ में जो डेथ हो रही है कोरोना की वजह से, ये बड़ी चिंता का कारण है। हर रोज के लिहाज से एक ना एक ऐसा आंकड़ा जो सामने आता है या एक ना एक ऐसी डेथ हो रही है जिसकी वजह से सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर में हमें वाकई में कुछ अलग से कदम उठाने की जरूरत है कि नहीं है। नमस्कार शुभेंदु, धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। और छत्तीसगढ़ में जो आपने बताया कि लगभग पिछले 28 दिन में प्रतिदिन एक मृत्यु हुई है जो कोविड जिनको है उनमें। और जैसे आपने बताया कि जिन लोगों को डायबिटीज या और दूसरी कोई सांस की बीमारी है या हार्ट की कोई बीमारी है या किसी को प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उम्र ज़्यादा है, तो उस तरह के लोगों को ज़्यादा असर हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो 29 लोगों की जो मृत्यु हुई है इनका एक अच्छे से ऑडिट किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय छत्तीसगढ़ इसको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे और उनमें क्या समस्या हुई, ठीक है, जिसकी वजह से मृत्यु हुई। क्या उनको निमोनिया था, क्या ये लोग जिनकी मृत्यु हुई इन लोगों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, क्या वेंटिलेटर लगा इन लोगों को, क्या ऑक्सीजन की कमी हुई। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा हम लोगों को इससे एक आंकड़ा मिलेगा और एक इसकी अगर इसका विश्लेषण होगा तो उससे काफी कुछ साफ होगा कि ये कोविड क्या ये इंसिडेंटल फाइंडिंग थी इन लोगों में, इनको बीमारी कुछ और थी लेकिन कोविड भी साथ में पता लगा और फिर मृत्यु हो गई, या कोविड की वजह से मृत्यु हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए ये पता करना। अगर इस जो जितने भी मृत्यु हुई है बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि सबसे पहले उनकी डिटेल रिपोर्ट लेना ये थोड़ा जरूरी हो जाता है, ये समझ में आए कि आखिर कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है या फिर कोई और सीरियस बीमारी से वो ग्रसित थे या उनको पहले से कोई बीमारी थी। चलिए इस पर जरा डिटेल एक जानकारी ले लेते हैं क्योंकि सरकार के ऊपर सभी की नजरें हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि सरकार आखिर आगे करना क्या चाह रही है, ब्लूप्रिंट क्या है, किस दिशा में आगे सरकार को बढ़ना है, जरा जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वंदना राजपूत जी हमारे साथ कार्यक्रम में। वंदना जी बहुत स्वागत है। जरा जल्दी से एक रिएक्शन में इस पे आपसे लेना चाह रहा हूं। क्या आपको लगता है कि जो आज की कंडीशन है वो अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, अभी ऐसा कुछ नहीं कि पैनिक वाली सिचुएशन है, या फिर कुछ आप जल्दी से जल्दी इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए या कुछ और एहतियाती तौर पर कदम उठाने चाहिए? आपको लगता है कि क्या इस पर आगे होना चाहिए? जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये ट्रेस करने की जरूरत है कि जो अभी मौत के आंकड़े हो रहे हैं और हर दिन के हिसाब से जो डेथ हो रही हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है, फाइंडिंग आपको देखनी पड़ेगी रिपोर्ट के आधार पर कि डेथ का कारण क्या है। क्या कोविड की वजह से ही वो डेथ हो रही है या फिर उसके पीछे कोई और दूसरे कारण भी है, या कोई दूसरी जो सीरियस बीमारी से अगर वो ग्रसित है तो क्या वो कॉज रहा है? देखिए, अगर एक्शन की बात है राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार शुरू से जी बहुत अच्छे से समझते हैं और इसी कारण हम लगातार राज्य सरकार इस पर काम कर रही है। और आप देखेंगे कि अगर फाइलिंग की बात है तो फाइलिंग से वो हमारी राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक रिपोर्ट में बहुत सही चीज बताया कि जितने लोगों की अभी तक डेथ हुई है उनकी रिपोर्ट तैयार की गई है, उनको फाइलिंग किया जा रहा है। हाँ। चलिए, मुझे लगता है कुछ आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ रही है। वंदना जी मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास। के.एस. चौहान साहब भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। चौहान साहब जरा जल्दी से एक रिएक्शन में इस पर आपसे भी लेना चाह रहा हूं कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो एहतियाती तौर पर कदम उठा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंता का कारण भी बने हुए हैं। हर रोज एक डेथ होती है और जिस लिहाज से संक्रमण बढ़ रहा है, बाकी स्टेट के अंदर उतना ज़्यादा कह रहे हैं कि उतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस लिहाज से क्योंकि जो डेथ हो रही है वो ज़रूर इस ओर इशारा कर रही हैं कि आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा जल्दी से अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े डेथ से जुड़े रिलेटेड जो सामने आ रहे हैं वो चिंता का एक बड़ा कारण है? जी शुभेंदु जी, ये जो कोरोना है, कोरोना में हम राजनीति नहीं करेंगे, किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो राज्य सरकार से है। अब वो राज्य सरकार में कोई भी पार्टी बैठी है,
लेकिन राज्य सरकार का ये दायित्व होता है कि वो अपनी जो पिछली जो कमियां रह गई हैं उसको पूर्ण करे। आज तक शुभेंदु जी अभी तक जेन्युइन फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज नहीं, हमारे को पुणे भेजना पड़ता है और दीगर राज्यों में भेजना पड़ता है। दूसरी बात, सभी सीमावर्ती राज्यों में कहीं भी ऐसी भयावह परिस्थिति नहीं है कि 30 दिन के अंदर 30 मौतें हो गई हों, जो मतलब जिस हिसाब से ये हमारी जो जनसंख्या है इसमें 0.33% था 28 दिन पहले, और आज 7% से ऊपर पहुंच गया है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम कहीं ना कहीं अपने राज्य सरकार या शासन या प्रशासन फेलवर हो रहा है। आप एक सामान्य स्थिति बता दूं आपको कि कोई भी हॉस्पिटल में चले आइए, आप 100% आप जो डॉक्टर्स हैं वहां पर या नर्सेस हैं उनको 100% मास्क लगा हुए नहीं देखेंगे। ये यहाँ की व्यवस्था को, चरमराई हुई व्यवस्था को दर्शा रहा है। हॉस्पिटल में 100% मास्क लगाया हुआ नहीं है सभी डॉक्टरों ने और सभी नर्सों ने और सभी स्टाफ ने। दूसरी बात, अभी तक कोई भी कोर कमेटी की मीटिंग स्वास्थ्य मंत्री जी ने नहीं ली है। क्यों नहीं ली? अभी तक ले लेनी चाहिए थी। आप क्या आप 30 से आप 300 जब मृत्यु हो जाएगी उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि आपने पहले इंतजार किया था। आपने 2.5 साल के लिए अपनी 2.5 साल की कुर्सी बचाने के लिए आप दिल्ली का दौरा कर रहे थे जब कोरोना काल चल रहा था। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की बात कर रहा हूँ, और मुख्यमंत्री जी अपनी चुनावी रैलियों में मसरूफ थे, मैच कराए जा रहे थे, जबकि बढ़ चुका था। वहां पर सेकंड लहर की बात कर रहा हूँ, सेकंड लहर बहुत भयावह थी, जिसके कारण हम पूरे देश में प्रसिद्ध थे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी तैयारियां उतनी पूरी नजर नहीं आती है। ठीक है, कैसे आई आप खुद देखिए। हाँ। 10 से 15% सिर्फ इन्होंने अपनी तैयारी बढ़ाई है पिछली बार से। हाँ। और सभी जो भी तैयारियां, बेड की जो तैयारियां हैं वो प्राइवेट अस्पतालों ने बढ़ाई हैं और प्राइवेट संस्थानों ने बढ़ाई हैं और समाज सेवियों ने बढ़ाई हैं। इन्होंने सरकार का कोई भी इसमें बहुत ज्यादा ना हस्तक्षेप है, ना इन्होंने अभी तक कुछ किया है। ठीक तो है, जरा जवाब ले लेते हैं वंदना जी से जरा जल्दी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि सिस्टम में बहुत सारी ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं जिसकी वजह से आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के अंदर, अस्पतालों के अंदर, बल्कि आम हम सड़कों पर भी देखते हैं, सार्वजनिक जगहों पर भी देखते हैं कि लोग नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बात मान लीजिए कि अगर कोरोना बढ़ रहा है तो आपको न सिर्फ जागरूक करना है, बल्कि अगर आपको लग रहा है कि लोगों की जान के ऊपर खतरा बन रहा है तो उसको आपको सख्ती के साथ इंप्लीमेंट भी करना है। दूसरा सवाल यह भी उठाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि अस्पतालों के अंदर उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, बेड्स की कमी है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी है। इन सभी चीजों को आप कैसे पूरा करेंगे? अचानक से अगर ये ग्राफ बढ़ जाता है तब क्या होगा फिर? देखिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं वो निराधार आरोप है। रही बात, अगर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर पर्याप्त सुविधा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं आप हॉस्पिटल में मेकाहारा में आकर के आइए, आप देखेंगे कि कोविड के समय हमने एक नया आईसीयू का बनाया है। उस आईसीयू में आप आकर देखिए, जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सुविधा नहीं मिलेगी उस हॉस्पिटल में मिलेगी। सिर्फ मैं मेकाहारा हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे हमारे अस्पताल की बात हो, गांव के शहर या यहाँ तक कि आप गांव के क्षेत्र में भी जाएंगे, वहां पर पूरी सुविधा दी गई है। चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें या बेड की बात करें या मेडिसिन की बात करें, सभी जगह सुविधाएं दी गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब कोरोना काल बहुत पीक समय में था 28 दिन के अंदर, मैडम एक चीज बताइए ना वंदना जी, 28 दिन के अंदर 29 लोगों की मौत होना, ये क्या बता रहा है? बहुत ये दुखदाई है। लेकिन जो जिन लोगों की मौत हुई है उनका फाइल है, उनकी फाइल तैयार किया गया है, उनको अन्य बीमारी भी था। जैसे हम बात करते हैं निमोनिया की बात करते हैं, क्योंकि निमोनिया एक ऐसा है जो सीधा लंग्स को प्रभावित करता है, और जो कोरोना है नहीं, आप ये रिपोर्ट के आधार पर कह रही हैं? करता है। देखिए, ये सारा चीज रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि जिनको अभी तक कोरोना की बीमारी से अभी जिनको अगर मौत की पुष्टि, क्योंकि एमसी मिश्रा सर यही जानना चाह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि पहले रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ये तय होगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर निमोनिया और बाकी बीमारियों का जिक्र है और कोरोना की वजह से डेथ नहीं है तो समझा जा सकता है, उतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोरोना का जिक्र है, हाँ, वही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो 99% लोग दोनों
डोज की जो वैक्सीन है लगा चुके हैं, पहले से भी अधिक सुरक्षित है लोग, लेकिन हमको लापरवाही नहीं बरतना है। हमें अभी भी अपने आप को सेव करना है और सेव करने का सबसे पहला तरीका है एक तो कोरोना वैक्सीन और दूसरा है दूरियां। हम अगर किसी का अभिवादन करते हैं तो हाथ जोड़ करके दूर से अभिवादन करें, क्योंकि लोग इतना कोरोना से भुगत चुके हैं, वो आप मेरे को नहीं लगता कि ऐसी लापरवाही करेंगे। और दूसरी बात, चौहान साहब ने डॉक्टर के बारे में बात किया, तो मैं इस शब्द की कड़ी आपत्ति करती हूँ कि जिस हिसाब में कोरोना काल में कितनी मेहनत और लगन से डॉक्टर अपनी जान को खेल करके सेवा किए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आपको क्या लगता है डॉक्टर अपनी जान को खेल करके बिना मास्क के हॉस्पिटल में रहेंगे क्या? मैडम जो यथार्थ है मैं वो बता रहा हूँ, वहाँ पर स्टाफ और डॉक्टरों ने 100% मास्क नहीं लगाया है। ये जो स्थिति है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है। आप अभी जाके शिवेंदु जी, आप अभी जाके अपनी टीम को जाके आप दिखवा दीजिए कि 100% वहाँ पर लोगों ने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टाफ बोल रहा हूँ और डॉक्टर बोल रहा हूँ, 100% डॉक्टर ने क्या मास्क लगाया है। हमने खुद देखा है, हम देख के बता रहे हैं। अरे आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप खुद जाके देखिए, आप जाके देखिए। आपको ऐसा अफवाह फैलाने की कोई हक नहीं है, आप अफवाह फैला रहे हैं। और जो राज्य सरकार की काम है, शिवेंदु जी एक मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी अच्छा ठीक है, जरा एक काउंटर रिएक्शन ले लेते हैं। चौहान साहब जरा जल्दी से बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अभी एक टीम भेजिए और वहाँ पर हॉस्पिटल में आप दिखवाइए कि 100% स्टाफ ने और डॉक्टर्स ने क्या मास्क लगाया है। दूसरी बात, आप ऐसे 5 गांव बता दीजिए मेरे को पूरे छत्तीसगढ़ में, 5 गांव जहां पर कोविड सेंटर का टेम्परेरी कोई व्यवस्था की गई है। अभी 5 गांव, आप 5 नहीं 3 गांव बता दीजिए। तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी कोर कमेटी की आपकी मीटिंग नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि आपने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया। अच्छा ये तो मानना पड़ेगा कि कोरोना के टीके लगाने की जो रफ्तार है वो पहले के मुकाबले कम हुई है। बेशक वो लोगों की चाहे अनदेखी के कारण हो या फिर कोई और दूसरा कारण हो। इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिस्टम भी थोड़ा सा उदासीन हो गया क्योंकि कोरोना का ग्राफ नीचे हो गया था। लेकिन वंदना जी, जिम्मेदारी तो सरकार की रहते हुए सरकार की रहती है ना, क्योंकि सभी को ये उम्मीद है कि अगर बेशक ग्राफ नीचे आ गया है लेकिन आपको वैक्सीनेशन तो पूरा करना पड़ेगा ना। और एक रिपोर्ट तो मैडम ये भी कहती है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जिनको कोरोना का टीका लगना अभी बाकी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। देखिए, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण जो इलाका है उसमें लोगों को ये भय बना रहता है कि हम अगर टीका लगाते हैं तो इसका हमको कोई निगेटिव असर ना पड़े। लेकिन वहां पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं, आप भी देखे होंगे कोरोना काल के में, कि वहां पर जो नर्स है या अपनी स्वास्थ्य विभाग की जो स्टाफ है वहां समझा रहे हैं कि इनको बिल्कुल वो काबिल तारीफ है। और हमें सिस्टम के अंदर रह करके ऐसे जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करना भी होगा ताकि वो आगे इस काम को तेजी के साथ बढ़ा सकें। ठीक है, मैं वापस से लौटूंगा, लेकिन एमसी मिश्रा सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सर एक चीज बताइए, क्योंकि ये समझने वाली बात है, अभी भी बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया। अब चाहे वो अफवाह के कारण हो या कोई दूसरा कारण हो, लेकिन ये बड़ा चैलेंज है कि नहीं है, ये हमें स्वीकारना होगा, या हम ये मान करके चले कि नहीं जी हमारा वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। बिल्कुल शुभेंदु, आप ठीक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी टीकाकरण अब तक नहीं कराया है तो वो आगे आए और टीके लगवा लें तो बचने की संभावना है उनके संक्रमण से। और यदि संक्रमण होगा भी तो वो गंभीरता का नहीं होगा, उससे मृत्यु बच सकती है। संक्रमण होने की वजह से जो मृत्यु का एक आशंका बनी रहती है कुछ लोगों में। और इसके अलावा जिन लोगों ने प्रोटेक्शन डोज नहीं लगवाई है वो प्रोटेक्शन डोज लगवा लें। और जैसे अभी एक दूसरे आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, हॉस्पिटल में हम लोग तो यहाँ मास्क लगाते हैं और हम रोगियों को बिना मास्क लगा के नहीं देखते हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में सुनिए, जो मैंने देखा है सर, एक डॉक्टर को लगाने से इसमें एमसी मिश्रा सर मैंडेटरी करना होगा, मैंडेटरी करने की जरूरत है कि जितने भी मरीज आ रहे हैं या जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो अस्पताल जाएं या फिर पब्लिक प्लेसेस पर जाएं,
वो कम से कम मास्क पहन करके जरूर जाएं, क्योंकि वहां कहां संक्रमण हो जाएगा, कौन संक्रमित है, किसी को पता नहीं चलेगा और ये जो धीरे धीरे जो चेन है वो बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मास्क एक ऐसा साधारण बचाव का उपाय है जो महंगा भी नहीं है, सस्ता है और आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं। और मास्क लगाने से न केवल हम संक्रमण से बचेंगे, इस कोविड के संक्रमण से, दूसरे वायरल संक्रमण से भी बचेंगे और प्रदूषण से भी बचते हैं। अच्छा, और प्रदूषण लगभग सभी शहरों में हमारे प्रदूषण रहता है। मास्क को लेकर के अब सरकार को क्या मैंडेटरी करने की जरूरत है कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, खास करके पब्लिक प्लेसेस पर, वो वाली सिचुएशन है, क्योंकि बचाव करना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो बचाव का सिर्फ जो सबसे सही इस वक्त उदाहरण नजर आता है वो मास्क ही है। तो अगर मास्क को लोग लगा करके इस्तेमाल करके अगर चलेंगे पब्लिक प्लेसेस पर तो शायद बच सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूं कि लोगों को, नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। चाहे सरकार की तरफ से दिशा निर्देश तो होंगे ही, तो उसका अनुपालन करें। अब ये है कि सरकार भी इस समय, चूंकि संक्रमण उतना अधिक नहीं है और मृत्यु दर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और लोग ठीक हो रहे हैं, 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही तो नागरिकों के स्तर पे भी है। और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं, अब इस समय कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि आप लॉकडाउन लगाएं या बहुत ज्यादा सख्ती करें लोगों के मूवमेंट पे। एक स्ट्रिक्ट एक्शन के तौर पर या कदम के तौर पर माना जा सकता है। लेकिन ये लोगों की जानकारी का अभाव अगर है तो उसको जरूर पूरा करें और लोगों को बार बार ये बताओ। और ये जो आपके माध्यम से भी यही बात हो रही है कि लोग बचे रहें, जिससे जिसको भी नुकसान होने की आशंका है वो ना हो। सब ये चर्चा करने का यही एक उद्देश्य है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से वंदना जी, अब बहुत जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे चाहता हूं। मास्क को लेकर के क्या आपको लगता है कि अब मैंडेटरी या फिर कुछ सख्ती के साथ इसको लागू करने की कुछ कोशिश होनी चाहिए? वो वाली सिचुएशन है, लोगों को अगर बचाना है तो। देखिए, लोग जागरूक हैं और रही बात समय के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग इस चीज को जल्दी जारी कर सकती है आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि हम पिछले कोरोना काल में भी देखे लगातार सरकार अपनी नजर बनाई हुई थी, जिनका परिणाम है कि जिस समय देश में तो सरकार की नजर बनी हुई है और जाहिर तौर पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आने वाले समय में मास्क को और भी ज्यादा कंपलसरी किया जा सकता है, मैंडेटरी किया जा सकता है अगर कोई पालन नहीं करेगा। खास तौर पर अगर आपको भी अपनी जान को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो आपको सबसे पहले मास्क पहन करके ही अपने घरों से बाहर निकलना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल